एवरीवन, संजय सर हियर विद न्यू लर्निंग। आज हम फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अक्सर फिजिक्स में स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल में काफ़ी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, तो आज हम उसको देखेंगे किस तरह से हम कैसी अप्रोच के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करें कि हमारे लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाए। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने के लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले आपको थोड़ा पता होने चाहिए, और फिर किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? नाउ वी सी हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। हियर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है विद चार्ज q आर प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस है, x इक्वल टू 0 यहाँ पर है। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये लाइन जा रही है, इस पे चार्जेस रखे हुए हैं एट x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे, 4 पे, 8 पे, और इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं। और इस पॉइंट पे ओरिजिन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में अगर कंसेक्यूटिव चार्जेस अपोजिट साइड के हो जाते हैं, जैसे प्लस, ये माइनस, प्लस देन माइनस, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा x इक्वल टू 0 पॉइंट पे, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सारे चार्जेस एक तरफ हैं, तो यहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सबका सम आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q सबके अंदर है, इस कारण q को हम यहाँ बाहर ले लेते हैं, और 1/r स्क्वायर, तो 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर, और इस तरह से इनफाइनाइट तक हम जाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1/q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 है, प्लस 1/4 है, 1/16 है, 1/64 है, और इस तरह से चार्जेस हमारे पास रखे हैं। ध्यान से हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है 1, 1/4, 1/16, दैट मीन्स 1/4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ रही है, 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/16, फिर 1/64, दैट मीन्स इट इज इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, ये फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दैट इज q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना बताया था 1/4, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा q पहले ऐसे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां से हमारे पास आएगा 4 - 1 3, तो 4/3 यहां से हमारे पास और आ जाएगा 4/3। तो आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज q/4 कैंसिल हो गया 3 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज आवर आंसर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0। इसको आप नोट करेंगे, इसको देखेंगे किस तरह से हमने आंसर निकाला है, सारे स्टेप्स देखते हुए इसको आप नोट कीजिए। नाउ इन सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इफ कंसेक्यूटिव चार्जेस हैज अपोजिट साइन। अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यह हमारा सेकंड पार्ट है बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये प्लस साइन है, ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस, सेम सब कुछ इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले वाले में प्लस, दूसरे में क्या आ जाएगा माइनस, फिर प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन। तो इस तरह से हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन इस बार क्या होगा, हमारा कॉमन रेशियो जो आएगा दैट इज -1/4, तो -1/4 a/1 माइनस r करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखते हैं नया आंसर हमारे पास क्या आता है। बात समझ में आई आपको? सेकंड पार्ट में फर्स्ट q चार्ज, सेकंड -q, फिर +q, फिर -q, और इस तरह से आगे चलते चले जाते हैं। तो हमने क्या किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस प्लस माइनस इस तरह से, और कॉमन रेशियो हुआ -1/4। तो इस बार हमारे पास आंसर क्या आएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
4 ऊपर चला जाएगा और 4 बन जाएगा 4 प्लस 1 कितना आएगा 5। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इन सेकंड पार्ट आवर आंसर वुड बी 1 अपॉन q अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो गया 5 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट इज आवर आंसर इन सेकंड केस। नोट इट। We see next question. If Ex electric field along x-axis is alpha x, alpha की वैल्यू है 500 न्यूटन पर मीटर कूलम, E y E z इक्वल टू 0 है, तो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये क्यूब में रखा हुआ है जिसकी साइड 0.1 है और यहाँ ओरिजिन से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पे है और फ्लक्स निकालना है और दूसरा चार्ज इसके अंदर कितना है वो निकालना है। तो हम फ्लक्स निकालेंगे पहले लेफ्ट फेज से, राइट फेज से और फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा का मतलब होगा यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया ऑफ द फेस और कॉस थीटा। तो यहाँ पर ई की वैल्यू दे रखी है हमें 500 और साथ में कितना अल्फा ई इक्वल टू अल्फा एक्स है, अल्फा की वैल्यू 500 हो गई और एक्स यहाँ से लेफ्ट फेस की डिस्टेंस कितनी है 0.1 अल्फा एक्स और ए क्या है इस एल फेस लेफ्ट फेस का एरिया, एरिया ऑफ द फेस होगा 0.1 का स्क्वायर और कॉस कितना एंगल होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 500 और 0.1 का क्यूब, 0.1 का क्यूब और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो -500 0.1 का क्यूब। दैट इज फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट फेस। अब निकालेंगे फ्लक्स फ्रॉम राइट फेस, दैट इज आल्सो ई ए, इस बार क्या होगा cos 0 डिग्री। तो E की वैल्यू 500 जैसा हमें दिया हुआ है, E इक्वल टू क्या है अल्फा एक्स, अल्फा और एक्स की वैल्यू क्या होगी, इस यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 0.2, 0.2 क्लियर। और E इक्वल टू अल्फा एक्स हो गया और ए एरिया, एरिया क्या होगा 0.1 का स्क्वायर और cos 0 डिग्री। तो यहां से हमारे पास आंसर आता है कितना, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आएगा। देखो जरा, इसको हम लिख सकते हैं 1000, हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को, 1000 तो 0.1 को इसके साथ ले लेते हैं 0.1 का क्यूब और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ देखो हमने कैलकुलेशन कैसे किया है, 2 को इसके साथ 0.1 का 0.1 और 0.1 का स्क्वायर 0.1 का क्यूब, ताकि दोनों वैल्यू लगभग एक जैसी हो जाए। तो हम देखते हैं राइट फेस से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है 1000 इंटू 0.1 का क्यूब है और लेफ्ट फेस से जो इधर आ रहा है दैट इज 500 0.1 का क्यूब है। तो नेट फ्लक्स जो इससे बाहर होगा, नेट फ्लक्स इक्वल टू होगा 5r माइनस 5l, मतलब दोनों को सम करेंगे तो इधर वाला माइनस में, इसलिए माइनस में हो रहा है। नेट फ्लक्स इक्वल टू, चाहो तो हम प्लस भी ले सकते हैं, दैट इज 1000 0.1 का क्यूब और प्लस की जो माइनस अपने आप आ जाएगा वहां से 500 0.1 का क्यूब। तो 1000 में से 500 गया कितना होगा 500 0.1 का क्यूब और पॉइंट अगर इसमें से यहां से हटा के लगाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.5, 0.1 का क्यूब है तो 0.3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा और आंसर होगा 0.5। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द नेट फ्लक्स जो इस क्यूब में से बाहर निकलेगा दैट इज 0.5, क्लियर 0.5 और इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा है +5 इक्वल नेट 5 इक्वल टू 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो हमें पता है बाय गॉस लॉ फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट और 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.5 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12, 8.85 10 टू द पावर -12। इसको आप कैलकुलेट कीजिए फटाफट
इतना हमारा आ जाएगा कितना चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होगी कूलम। ठीक है, तो दोनों कैलकुलेट कीजिए इसको, तो इसका आंसर लिखते हैं हम, दैट इज 4.425 10 to the power -12 कूलम, दैट इज आवर नेक्स्ट आंसर। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्यूब की जहाँ पर कई बार सिलेंडर भी होता है, तो सिलेंडर के लेफ्ट फेस से πr² एरिया हो जाएगा, और इस फेस से कितना आ रहा है इसी तरह से निकालेंगे, cos 180 और cos 0 लेके फिर दोनों को नेट निकालेंगे और फिर चार्ज निकाल सकते हैं। क्लियर, नोट इट डाउन। Now another question is, a cube of side B has charge q at each of its vertices. At the center O, we have to find out potential and electric field. एक क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड B है, इसके सेंटर पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जबकि सारे इसके जो वर्टेक्स है सब पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो एक क्यूब के कितने वर्टेक्स होंगे 8, तो सेंटर O पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है। तो पहले हम सेंटर O से सारे वर्टेक्स तक की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू ईच वर्टेक्स कितनी हो जाएगी हमारे पास, r इक्वल टू, ये क्यूब है हमारे पास, तो यहाँ साइड इसकी b है, तो डिस्टेंस आएगी हमारे पास √b² + b² + b²/2, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3b/2, दैट इज द डिस्टेंस, आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ईच वर्टेक्स। ठीक है, वैसे हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्यूब के सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस होती है √3/2 इंटू साइड ऑफ द क्यूब, वो भी हम सीधे याद कर सकते हैं। वरना आया कैसे हम, क्यूब का डायगोनल होता है √b²b²b², और बाई चांस क्यूबाइड होता है तो √l² + b² + h²। तो इस तरह से हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ईच वर्टेक्स। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, हमें निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = 1/4πε0 Q/r। अब क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पर 8 वर्टेक्स पे 8 चार्जेस हैं, तो 8 की वजह से निकलेगा, और सबका क्या होगा, सम होगा, क्योंकि सारे चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, V = 1/4πε0, 8 टाइम्स हो जाएगा इसका Q/r, r की वैल्यू कितनी है √3b/2, और इस पूरे का कितना 8 टाइम्स। तो आंसर हमारा होगा 2, ऊपर चलिए 2 से हम इस 2 को काट लेते हैं, ठीक है, और इसी 2 से 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4q अपॉन √3b/0, √3b/0, दैट इज आवर आंसर ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर। ठीक है, नोट इट डाउन, पोटेंशियल एट द सेंटर वुड बी 4q अपॉन √3b/0। अब सेकंड पार्ट, नाउ सेकंड पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ओरिजिन पे, तो बी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखेंगे यहाँ O से सारे चार्जेस 8 चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सिमेट्रिक है। ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्री क्या होगा, 0। तो ड्यू टू सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर कितना आएगा, 0। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, और पोटेंशियल होगा 4q अपॉन √3b/0। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m and charge -q enter the region, this is the region in electric field E है, along x axis ये इसके अंदर एंटर करता है with speed vx is the speed जिससे वो एंटर कर रहा है। find the deflection of the particle at far edge of the plate, इस प्लेट के लास्ट में जब तक पहुंचता है तो कितना ये डिफ्लेक्ट होता है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से डिफ्लेक्ट ऊपर की तरफ होगा, क्यों होगा, क्योंकि माइनस चार्ज है इस पे, और माइनस चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वर्टिकली कितना डिफ्लेक्ट होगा ये हमें निकालना है, दैट डिस्टेंस इज y।
ठीक है। तो पहले डिफ्लेक्शन के लिए फोर्स इस पे जो लगेगा वो फोर्स निकालेंगे और फोर्स की वजह से कितना डिफ्लेक्शन होगा वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड जो हमें दी हुई है अलोंग एक्स एक्सिस है, दैट इज vx। तो सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है हमारे पास, इक्वल टू vx। और डिस्टेंस हमें कितनी चलनी है, डिस्टेंस कितनी चलनी है अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज l। तो कितना टाइम हमको लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड l अपॉन vx। तो टाइम यहां से यहां तक फार एज तक पहुंचने में टाइम लगेगा t इक्वल टू l अपॉन vx। दूसरी बात आप देखते हैं फोर्स, फोर्स कितना लगेगा इस पे, फोर्स F इक्वल टू एक तो होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ फोर्स इक्वल टू होता है कितना, F इक्वल टू ma। आल्सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं m इंटू a इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला ma और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है ही हमारे पास। ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालते हैं y डायरेक्शन में कितना होगा, ठीक है, दैट इज QE अपॉन m। इतना एक्सीलरेशन के साथ बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उससे हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, जिसमें uy इंटू टी प्लस हाफ a y इंटू टी स्क्वायर, ये हमें रखना है। तो y इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड तो क्या थी 0, तो 0 आ जाएगा और हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास आया है QE अपॉन m और t की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी पहले l अपॉन vx और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो आएगा दैट इज QEL स्क्वायर, QEL स्क्वायर अपॉन 2mvx स्क्वायर, 2mvx स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल along the plate, positive plate, that is the vertical deflection and the value is QEL square upon 2mvx square। यह प्रूव करने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट साथ में समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स इक्वल टू ma और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स इक्वल टू QE, दोनों को बराबर करेंगे, QE इक्वल टू ma, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालने के बाद बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है और टाइम भी हम पहले निकाल चुके हैं, कितना टाइम तक बॉडी चलेगी फार एज तक पहुंचते हुए, फार एज तक जाने में कितना टाइम लगेगा l अपॉन vx। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी स्टेप से हम इसको कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ वी सी अनदर क्वेश्चन, a square is given and 4 charges capital Q and small q, capital Q small q are placed on it, side of the square is a, if net force on charge capital Q at a is 0 then we have to find out the ratio of capital Q upon small q। तो देखते हैं हम यहाँ पर किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं कैपिटल Q और माइनस स्मॉल q, साइड है a, तो यहाँ से देखिए पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। कैपिटल Q की वजह से इसमें फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ यहाँ पर, जिसे हम लिख देते हैं FC। ठीक है, FC लगेगा और ये डिस्टेंस जो होगी डायगोनल ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना होगा, A से लेके C तक की वैल्यू होगी √2a। ठीक है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज √2a, तो ये डिस्टेंस आ गई। अब यहाँ से माइनस की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, कौन सा, FB, और एक माइनस की वजह से इस तरफ जाएगा, दैट इज फोर्स FD। तो Q पे इधर एक फोर्स जाएगा माइनस Q की वजह से और एक माइनस Q की वजह से इधर जाएगा और यहाँ पर एंगल कितना है 45 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर है इस वजह से 45 डिग्री का एंगल होगा और 45 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कंपोनेंट होंगे जो इस फोर्स को बैलेंस कर पाएंगे वो इसके कंपोनेंट होंगे, एक तो FB, यहाँ पर FB और ऐसी 11 कंपोनेंट FD। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर नेट फोर्स यहाँ पर 0 है तो Fc इक्वल टू है Fb प्लस Fd। नाउ नेट फोर्स ऑन क्यू, पहले Fb और Fd की वैल्यू अगर निकालते हैं हम तो Fb की वैल्यू कितनी आएगी, Fb इक्वल टू आएगा, कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा आपको cos 45। Fb इक्वल टू हम नीचे की तरफ Fb तो हमारा ये है, यहाँ पे Fb cos 45 एक्चुअली, और ये Fd cos 45, ठीक है। तो यहाँ पर हम Fb cos 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस a है तो a स्क्वायर और cos 45 1/√2, ठीक है। और यही वैल्यू होगी किसकी, Fd cos 45 की, Fd cos 45, दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। देयरफॉर नेट फोर्स कैसे लगेगा, एक तो c की वजह से Fc इक्वल टू Fb cos 45 प्लस Fd cos 45, और दोनों सेम ही है, इसका इसको डबल लिख लेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन √2a का स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल AC की वैल्यू होगी √2a, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज √2a, और यहां से क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर और cos 45 की वैल्यू 1/√2, 2 टाइम्स हमने दोनों सेम है इस कारण इसको लिख दिया है, दोनों इक्वल है। तो कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कैपिटल Q अपॉन यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 स्मॉल q है और नीचे हमारे पास है √2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q की वैल्यू आ गई हमारे पास, √2 इसको कैंसिल करेगा तो √2 आ जाएगा और 2√2 अपॉन 1, दैट इज आवर आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, C का कंपोनेंट, C की वजह से जो फोर्स लग रहा है Fc वो बैलेंस करेगा इन दोनों फोर्सेस को, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन Q वुड बी 0, और Fb का कंपोनेंट लेंगे, Fd का कंपोनेंट लेंगे हम, दैट इज Fb cos 45 और Fd cos 45, जिनकी वैल्यू क्या होगी, सेम आ रही है हमारे पास, इसका हमने इसको डबल किया है। तो इस तरह से इसको नोट डाउन करो आप, Q अपॉन Q इक्वल टू किस तरह से वैल्यू आ रही है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नोट इट डाउन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम और न्यूमेरिकल दूसरे चैप्टर्स के भी लेके आएंगे, और आपको भी कुछ प्रॉब्लम हो तो देख सकते हैं किस अप्रोच के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं फिजिक्स के। बाकी अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किस तरह से हम आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और सारे न्यूमेरिकल बहुत आसान होने वाले हैं अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे साथ बने रहिए, नया कुछ सीखते रहिए, और साथ में चलते चलते यूं ही नहीं आते जिंदगी में बदलाव, यूं ही नहीं आते जिंदगी में बदलाव, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। तो नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ, टिल देन बाय।